शान न इसकी जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विश यू ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। किसी भी व्यक्ति, समाज या देश का अगर बैकबोन स्वस्थ और मजबूत है तो वह व्यक्ति, वह समाज, वह देश सिर ऊंचा करके जी सकता है। सो वी ऑल आर बैकबोन ऑफ आवर कंट्री एंड हम लोग स्वस्थ रहना चाहिए, ये हमारी पहली जरूरत है। मेरुदंड, स्पाइन इज अ चेसिस ऑफ आवर बॉडी। इसको हम लोग आज 7 पार्ट में देखेंगे। फर्स्ट पार्ट इज उसकी रचना, सेकंड पार्ट इज इसकी व्याधियां कौन कौन सी है, थर्ड पार्ट इज इसके स्टनिंग फैक्ट्स, फोर्थ पार्ट इज ये क्यों होता है, फिफ्थ पार्ट इज इसके लक्षण क्या है, सिक्स्थ पार्ट इज इसके लिए क्या किया जाए, एंड 7 पार्ट इज प्रैक्टिकल। इसकी रचना ऐसी है कि ये शुरू होता है खोपड़ी के निचले हिस्से से। फर्स्ट पार्ट इज सर्वाइकल स्पाइन, ये 7 पार्ट में डिवाइड होता है, C1 to C7, देन थोराइसिस 12 पार्ट्स, T1 to T12, देन लंबर इन 5 पार्ट्स, L1 to L5, देन सैक्रम इन 4 पार्ट्स, एंड एट द बॉटम पेल्विस। इसमें क्या क्या होता है? वर्टेब्रा, ये बोन होता है, डिस्क होती है, जॉइंट्स होते हैं, एंड सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होती है। सो ये सेल्स जो होती है, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स एंड दीज आर रूटेड थ्रू आवर बैकबोन टुवर्ड्स आवर ब्रेन। सो ये सब ब्रेन से जुड़ी हुई होती है एंड पूरे बॉडी में स्प्रेड हुई होती है। अभी स्पाइनल डिसऑर्डर्स कौन कौन सी है? मुख्यत्वे इसमें आर्थराइटिस आ जाता है, इसके गठिया कहते हैं, जोड़ों का दर्द कहते हैं, देन डीजनरेटिव डिस्क डिसीज, स्पाइन में कुछ भी क्षति पहुंचती है तो ये हो जाता है। देन हर्निएटेड डिस्क, इसमें स्वेलिंग या बल्जिंग आ जाती है अपने स्पाइन में। देन स्पाइनल स्टीरोसिस, स्पाइन में जो गैप होता है वो कम हो जाता है, नैरो हो जाता है, स्पेस कम हो जाती है। ये जनरली आपके सर्वाइकल और लंबर में होता है। एंड लास्ट वन इज स्पॉन्डिलाइसिस, एवरीबॉडी नोज से ये ड्यू टू एजिंग इफेक्ट से होता है, वेयर एंड टियर हो जाता है तब होता है। स्टनिंग फैक्ट अबाउट स्पाइन, तो बॉडी में जो सबसे लंबी नर्व सेल होती है वो स्पाइन की होती है। इसमें टोटल 43 पेयर्स होती है सेल्स की, मोटर एंड सेंसरी नर्व सेल्स होती है। अभी इसमें 120 मसल्स एंड अराउंड 220 लिगामेंट्स होती है एंड अराउंड 1 बिलियन न्यूरॉन्स। सो न्यूरॉन इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन, ये 1 करोड़ से ज्यादा होते हैं। देन ये क्यों होता है, स्पाइनल डिसऑर्डर क्यों होता है? सो ये होता है, वन इज स्ट्रेस, देन इनसफिशियंट रेस्ट एंड इनसफिशियंट स्लीप, देन रिपीटेटिव स्ट्रेनियस एक्टिविटीज, थकाने वाला काम हम लोग बार बार रिपीट करते हैं तो ये हो जाता है। देन ओवरवेट, ओबेसिटी एंड ओवर यूज ऑफ एक्सरसाइज, ये इसका रीजन है। देन इनप्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक्स, हम लोग कुछ भी उठाते हैं, कोई भी चीज उठाते हैं तो अगर गलत तरीके से उठा लेते हैं समझो तो अपनी स्पाइन को क्षति पहुंचती है। देन सेडेंटरी लाइफस्टाइल, इसमें 3 चीजें होती है। वन इज एक्सट्रीमली इनएक्टिवनेस, बैठे रहना, पड़े रहना, सो के रहना। सेकंड इज insufficient intake of calcium, and third is smoking habit
देन पुअर पोस्चर, हम लोग उठते वक्त, बैठते वक्त, चलते वक्त, हर वक्त अपना पोस्चर ठीक नहीं रखते हैं, तो इससे हो जाता है। एंड थायराइड, अपने गले के नीचे में एक बटरफ्लाई शेप का ग्रंथि होता है, ग्लैंड होता है, सो उसमें बिगड़ आने से स्पाइनल डिसऑर्डर हो जाता है। इसके लक्षण क्या क्या है? शुरुआत में अपनी गर्दन में, अपने पीठ में दर्द होता है, उसके बाद बॉडी में स्टिफनेस आ जाता है, टाइटनेस आ जाता है, देन ब्लैडर एंड इंटेस्टाइन डिस्फंक्शन करने लगता है, देन नौशिया वोमिटिंग सेंसेशन होता है, नमनेस आ जाता है, हाथ पैर की ताकत कम हो जाती है, देन कमर और कंधा असमतल दिखने लगता है, अनइवन अपीयरेंस ऑफ अवर हिप और अवर शोल्डर एंड हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाए? मुख्यत्वे SHH आप फॉलो कीजिए, शशिनाम सिंपल हेल्दी हैबिट्स। उसके बाद शशिनाम योग का एक 14 आसन, सम प्राणायाम, सम एक्सरसाइज, इसका मॉड्यूल है। आज हम लोग एक आसन करेंगे, सो ये फॉलो कीजिए। देन रिलीज योर स्ट्रेस, यू कैन रिलीज योर स्ट्रेस थ्रू शशिनाम स्ट्रेस मैनेजमेंट, एक पार्ट उसका हो चुका है। देन बी एक्टिव बट डोंट बी ओवर एक्टिव, सो एक्टिव रहना चाहिए लेकिन ओवर एक्टिव मत रहिए, उससे आपको स्पाइन को प्रॉब्लम हो सकता है। एंड टेक केयर ऑफ योर लिफ्टिंग टेक्निक्स एंड योर पोस्चर, सो कोई भी चीज उठाते वक्त ध्यान रखिए कि आपका टेक्निक सही है एंड आपका पोस्चर पे हमेशा ध्यान रखिए, आपका पोस्चर हमेशा ठीक से रखिए। सो हम लोग अभी एक्सरसाइज करेंगे। उज्जयी प्राणायाम, सिद्धासन, ध्यान मुद्रा, एक्सेल, अर्ध चंद्रासन, sitting Vajrasana, hold your hands, stand on knees, inhale and bend backward, exhale and come forward, अगेन सिट ऑन वज्रासना। बहुत ज्यादा झुकने का प्रयास मत कीजिए, जितना यथाशक्ति हो सकता है उतना ही झुकिए। अर्ध चंद्रासन फ्रॉम वन साइड, सिटिंग वज्रासना, होल्ड योर हैंड्स, स्टैंड अप ऑन नीज, इनहेल, बेंड बैकवर्ड, exhale, come forward, sit on वज्रासन पोज। सो गर्दन को ही आपको ज्यादा से ज्यादा बेंड करना है। स्पाइन के लिए वन एक्सरसाइज इज द सेकंड पोज ऑफ सन सैल्यूटेशन। स्टैंड इन वृक्षासना पोज, इनहेल, लिफ्ट योर हैंड एंड बेंड backward, then exhale and come forward.
बहुत ज्यादा झुकने का प्रयास मत कीजिए, आपको चक्कर आ सकते हैं। सी फ्रॉम वन साइड। स्वतंत्रता दिन के इस पावन पर्व पर शशिनाम योग आपसे एक सैल्यूट मांगता है, अपने भारत देश के लिए, जवान के लिए, अपने भारत देश के किसान के लिए, और वह हर स्वयंसेवक कार्यकर्ता के लिए जो कोरोना के अगेंस्ट लड़ रहा है, और हर एक जिम्मेदार इंडियन सिटीजन के लिए। जय हिंद।